इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 159 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, मेरठ के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल भेजकर स्कूलों को धमकी दी गई है। साइबर समेत कई टीमें इस वक्त जांच में जुटी है। बिल्डिंग के अंदर बम रखने की बात कही गई है। तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ऐसे करीब 159 स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी है। अकेले मेरठ में 10 स्कूलों में ईमेल के जरिए से बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई है। साइबर समेत कई टीमें इस वक्त जांच में जुटी हुई है। बिल्डिंग के अंदर बम रखने की बात कही गई है। देखिए, आज के दिन हालांकि सारे स्कूल दिल्ली एनसीआर के अमूमन बंद है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली के कई स्कूलों को रोजाना धमकी इस तरह की मिल रही है और अब उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों की बात भी सामने आई है। करीब 159 स्कूल है, जिसमें मेरठ के 10 स्कूल हैं जिसको ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त साइबर समेत कई टीमें जांच में जुटी हुई है। बिल्डिंग के अंदर बम रखने की बात कही गई है, इसलिए जो तमाम स्कूल है जहां भी ईमेल आया है, एहतियात के तौर पर उसकी चेकिंग इस वक्त चल रही है। तो ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की स्कूलों को धमकी एक बार फिर से। बातचीत करने के लिए निखिल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, क्या खबर है, कितने स्कूल्स हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला है? देखिए, यूपी के 159 स्कूल है जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें मेरठ के भी 10 स्कूल शामिल हैं। मेरठ के वो प्रतिष्ठित स्कूल जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनको धमकी मिली है। उनके ऑफिशियल ईमेल पे ईमेल भेजा गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इसके लिए साइलेंस और रोड किलर नाम के संगठन जो है वो जिम्मेदार है। इसके पहले दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिली थी, अब यूपी भर के 159 स्कूलों को धमकी मिली है। वेस्टर्न यूपी के कई जिलों के स्कूल इसमें शामिल हैं और जो मेरठ पुलिस है वो अब इसे गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम से इसकी जांच करा रही है। साथ ही इसमें कई अन्य टीम भी लगाई गई है। पुलिस का मानना है कि स्कूल चूंकि बंद है शिवरात्रि को लेकर, तो ऐसे में किसी ने भद्दा मजाक किया है। लेकिन जो ईमेल की लैंग्वेज है वो काफी हिंसक है। उसमें ये कहा गया है कि उन्हें खुशी मिलेगी इस तरह की करतूत को अंजाम देके। तो तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में है, जांच कर रही है और साथ ही ये देख रही है बिल्कुल निखिल, इससे पहले हमने देखा था कि रोजाना हर 1-2 दिन के बाद दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह से ईमेल मिलता है, धमकी भरा हुआ, और बताया जाता है कि आपके स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। हालांकि अब तक कहां से ईमेल आता है, कैसे ईमेल आता है, उन तक पहुंचा नहीं जा पाया है। लेकिन क्या इस ईमेल को देखने के बाद जो साइबर टीम है जो इस काम में लगी हुई है, क्या वो बता पा रही है कि कहां से ये ईमेल आया? कुछ अब तक पता चल पाया इसका? देखिए, अभी तक कोई ऐसा नहीं पता चल पाया क्योंकि ईमेल जो है वो गूगल द्वारा मैनेज है। और दूसरी बात ये है कि अभी साइबर टीम इस पर जांच कर रही है, कहां से ईमेल आया, किसने भेजा। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए साइबर टीम इस पर जांच कर रही है। मेरठ पुलिस एक्टिव मोड में काम कर रही है। साथ ही इस पूरे ऑपरेशन को आला अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि मामला यूपी भर के स्कूलों से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो आला अधिकारी भी इस पर मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसको जल्द से जल्द ट्रैक किया जा रहा है कि किसने ये हरकत की है। क्या कोई केवल शरारती तत्व है या कोई ऐसा संगठन है जो इस करतूत के लिए लगा हुआ है। तो तमाम एंगल्स पे जांच चल रही है। चलिए ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब तक दिल्ली के स्कूलों को ये धमकी मिलती थी कि स्कूल को उड़ा दिया जाएगा ईमेल के जरिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के करीब 159 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि साइबर की टीम, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, आगरा से आ रही है। आगरा में भी 2 स्कूलों को धमकी मिली है, 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, श्री राम सैनिटरियल और डीपीएस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो देखिए, जिस 159 स्कूलों का जिक्र हो रहा था उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से, आगरा में भी 2 ऐसे स्कूल हैं जिनको ये ईमेल आया है। इन 2 स्कूलों को ईमेल में ये कहा गया है कि आपके जो बिल्डिंग है आपके स्कूल की, उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। अब इस बात की जानकारी स्कूल वालों ने पुलिस को दे दी है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।